वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास, हमारे सवाल आपके जवाब की महत्वपूर्ण कड़ी। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास आपको रोजाना एक दिन छोड़कर 9 बजे क्लास प्राप्त होती है। 135 नंबर क्लास अब हम पहुंच चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके देखिए, 134 क्लासों का संग्रह पड़ा है, जिसमें राजस्थान, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल के क्वेश्चन इंक्लूड है। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से जाना जाता है? तो चित्रकूट दुर्ग किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को चित्रकूट कहते हैं, क्योंकि ये चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। जब भी 3 दुर्गों को नाम याद रखना, जैसलमेर का दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पे है, मेहरानगढ़ का दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पे है, जबकि कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा की पहाड़ी पे है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का पूछे तो कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ अपना 3 साके 1303 में पद्मिनी ने जोहर किया, 1534 में कर्मावती ने जोहर किया और 1567-68 में जैमल फतेह वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जोहर किया। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? ये बिजोलिया शिलालेख बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी राजस्थान में चौहानों की बात आए तो बिजोलिया शिलालेख उत्तर कर देना। 1170 में गुणभद्र ने रचा था। उस समय अजमेर के शासक थे सोमेश्वर चौहान, वही सोमेश्वर चौहान जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने ही सांबर के चौहान वंश की नींव डाली थी और सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुल देवी, ढूंढाड़ के कछवा राजवंश की कुल देवी किसे कहा जाता है? जमुआई माता को। कौन सी माता? जमुआई माता, जिनका मंदिर रामगढ़ जयपुर के अंदर बना हुआ है। कछवा राजवंश के जो संस्थापक थे दुल्ले राय, या जिन्हें कहा जाता था तेज कर्ण, जब उन्होंने कछवा राजवंश की नींव डाली और जमुआई माता का मंदिर रामगढ़ के अंदर बनवाया, इसलिए आज इस रामगढ़ को जमुआ रामगढ़ कहते हैं। इस रामगढ़ का पहले नाम मांची था, यह भी ध्यान रखना। यह कछवा राजवंश की दूसरी राजधानी थी। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है। शिला माता कछवा राजवंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी है और आवड़ माता जैसलमेर की। जोहर मेला कब बढ़ता है? जोहर मेला, ये जोहर मेला वास्तविक रूप से जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था ना, रानी कर्मावती के नेतृत्व में, वो जोहर मेला बड़ा शानदार बढ़ता है। चैत्र कृष्ण एकादशी को चित्तौड़गढ़ में जोहर मेला लगता है। संस्कारों में पहला संस्कार कौन सा है? मानव जीवन के अंदर टोटल जो जीवन यापन होता है 16 संस्कारों को लेकर, उसके जीवन में 16 संस्कार होते हैं। अंतिम संस्कार जब उसकी मृत्यु होती है, अंत्येष्टि होता है, इसमें कोई गृहस्थी वाला, पढ़ाई वाला सब होते हैं। पहला जो होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है। जन्म से पहले आपसे पूछे कितने संस्कार होते हैं? 3 होते हैं। कितने? 3। झालरों किस आभूषण का एक रूप है? झालरों, झालरों ये वो झालर नहीं है, ध्यान रखना, झालरों है। झालरों किस आभूषण का एक रूप है? हार का, हार का ये एक रूप है झालरों। अलवर क्षेत्र में बजाया जाने वाला मेवों के बाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? अलवर क्षेत्र के अंदर मेव जाति, क्योंकि अलवर भरतपुर में मेव जाति रहती है, विकास कार्यक्रम, तो बाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? रबाब। कौन सा? रबाब। अब देखिए, प्रश्न जब वाद्य यंत्र की बात आती है तो क्वेश्चन आता ही आता है। ये रबाब है ना, रबाब, ये तत्वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। कौन सा? तत्वाद्य यंत्र। साकर खान को 2012 में किस लोकवाद्य यंत्र में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? साकर खान को 2012 में किस लोकवाद्य यंत्र की, किस में सिद्धस्थ थे, क्या बजाते थे कि उन्हें पद्मश्री दिया गया? बहुत बड़ी बात होती है जब किसी को पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, इतने बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये काम्याचा बजाते थे। साकर खान क्या बजाते हैं? काम्याचा, जो एक तत्ववाद्य यंत्र है। कवि श्यामल दास किस शासक के दरबारी कवि थे? कवि श्यामल दास किस शासक के दरबारी कवि थे? सज्जन सिंह। मेवाड़ के शासक थे सज्जन सिंह, उनके दरबारी कवि थे और सज्जन सिंह ने कवि राजा की उपाधि धारण की थी। कौन सी? कवि राजा। क्या आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन बताना है, कवि श्यामल दास को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि से नवाजा? ये वही श्यामल दास है जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। कौन सा? वीर विनोद। जब जसवंत सिंह की बात आती है तो मारवाड़ के शासक थे, इन्होंने भाषा भूषण ग्रंथ लिखा था। मोटा राजा उदय सिंह वही है जिसने, मारवाड़ का पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? देखो, पेपर में एक आधा संस्था, राजस्थान की जितनी भी संस्था विभाग है ना, उनके स्थापना पर प्रश्न आता है।
राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? 24 नवंबर 1957, मुख्यालय जयपुर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में कब स्थापित किया गया? देखो हमारा टारगेट होता है 50 क्वेश्चन है, इसका नाम हमने रखा है हमारे सवाल आपके जवाब। 50 क्वेश्चन 25 से 30 मिनट में पूरे हो जाए, यही हमारी लगातार की क्लास है। इससे पहले आपको 134 क्लासें दी जा चुकी है, 133 से 134 प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां जरूर देखें सारी क्लासें। और आपने ये क्लास अटेंड रोज कर लेना तो आपको किसी किताब से राजस्थान जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। इतने दिन मैं आपको कह रहा था कि राजस्थान करंट बाहर नहीं जाएगा, सुबह 7:30 की क्लास पहले अटेंड करो। अब ये 9 बजे की अगर आपने क्लास चेंज करी तो राजस्थान का कोई एग्जाम दे लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में कब स्थापित किया गया? तो 20 अक्टूबर 1993। सेवर कहां पे है? भरतपुर में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा सरसों राजस्थान में होती है। सरसों एक रबी की फसल है। गुड्डा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? गुड्डा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो गुड्डा बूंदी में है। नदी पूछ ले तो मेज नदी पर। कौन सी? मेज नदी पर। एक तो मेज नदी पर गुड्डा सिंचाई परियोजना बूंदी में, एक मेजा बांध भी है। ये मेजा बांध भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे, तो दोनों में अंतर है। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? कोलायत जैसे बीकानेर में है, कोलायत लिफ्ट नहर से बीकानेर और जोधपुर जिला लाभान्वित होता है। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर पर टोटल 9 लिफ्ट नहर है, जिसमें से 7 संचालित है, 8वीं निर्माणाधीन है, 9वीं प्रस्तावित है। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य विद्युत नियामक बोर्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1957 को। कब? राजस्थान नियामक बोर्ड की स्थापना 1 जुलाई 1957 को की गई। कब? 1 जुलाई 1957 को। वर्तमान में इसके जो बोर्ड के चेयरमैन हैं वो डॉक्टर BN शर्मा है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से किसका विस्तार है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? अब राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा जाता है। 4 भौतिक प्रदेश है राजस्थान के। एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61% लगभग, उसके बाद में अरावली 9%, उसके बाद में पूर्वी मैदानी 23% और फिर हड़ौती लगभग 7% मान लो, ठीक है अंदाज। अब इसमें पूछ रहा है ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है सर्वाधिक विस्तार। पर्वतीय, दलदली, पठारी, मैदानी। तो पर्वतीय तो 9% हो गया, दलदली है नहीं, पठारी 7% हो गया, मैदानी 23 हो गया। तो ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर क्या होगा? मैदानी क्षेत्र। अगर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश होता तो फिर वो उत्तर होता। ये उत्तर है। विराट क्षेत्र निम्न में से कौन से जिले सम्मिलित नहीं है? विराट क्षेत्र में निम्न में से कौन से जिले सम्मिलित नहीं है? अब विराट का नाम, प्राचीन नाम विराटनगर, जयपुर के आसपास का क्षेत्र विराट कहलाता था। तो देखो अलवर का क्षेत्र भी आएगा कुछ, जयपुर का तो आएगा, अजमेर टोंक का नहीं आएगा। उत्तर आ गया अलवर और जयपुर, यानी नहीं है तो अजमेर टोंक। जब विराट की बात आती है तो विराट सभ्यता बड़ी चर्चा में, एग्जाम में सभ्यता कालीबंगा, गणेश्वर, अहर और विराट 4 ऐसी सभ्यता है जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। विराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे, एक तो याद रखना कौन सी गंगा? बाणगंगा। जिला जयपुर। सभ्यता की खोज 1937 में दयाराम बहादुर साहनी ने। क्या अवशेष मिले हैं? 2 ही प्रसिद्ध है, मौर्य और बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। आयताकार बुर्जिला किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है? ये याद रखना कि अपवादिक प्रश्न आते रहते हैं कि बारी बालाथल, और बालाथल कहां पे है? उदयपुर में। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल्दी से बता दो, इतने में पानी पी लेता हूं। 4 ऑप्शन है, बड़ी आसान से क्वेश्चन। देखो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, सिरोही, सही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, ये भी सही है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, ये भी सही है। सर्वाधिक भीड़ भूमि भरतपुर में हो ही नहीं सकती, क्योंकि चंबल नदी जहां बहती है वहां भीड़ भूमि है। धौलपुर है, करौली है, ये क्षेत्र है, तो इसका गलत उत्तर हो जाए। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? ये कोपेन है ना, कोपेन को ये जो कोपेन है इसको अच्छे तरीके से याद करना, क्योंकि प्रश्न यहां से आता ही आता है, इसलिए मैं हर एक वीडियो में कोपेन के बारे में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अब देखो थोड़ा सा मैं नक्शे में बता देता हूं। कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेश बांटे हैं। ये जो मरुस्थल वाला ना, इसको कहा है BWHW। ये जो स्टेपी प्रदेश है ना, इसको कहा है BSHW। और ये पूर्वी मैदानी है, इसको कहा है CWG। और ये जो हड़ौती और मालवा का इधर क्षेत्र है ना, इसको कहा है AW। 4 भाग हो गए।
ये मरुस्थल है, ये स्टेपी या अर्धशुष्क है, ये मैदानी और ये हड़ोती। अपने आप पेपर में क्लियर हो जाता है अगर इन चीजों का पता है, सीधा इतना ही आता है। अब ये पूछ रहा है उष्ण मरुस्थली, तो आपको पता ही है BWHW। अब कुछ पॉलिटिकल के प्रश्न आगे, ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? ग्राम पंचायतों में जो धन वित्त दिया जाता है ना, ग्राम पंचायतों के अंदर सरपंच काम कराते हैं, पंचायत समितियों के प्रधान, वो किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? तो स्पेशल इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन है। 73वां संविधान संशोधन के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 जय के तहत, अनुच्छेद 243। अब जय कहां आता है? आई के पास आता है, अंग्रेजी में अंक देखें तो 9 आता है। राज्यपाल इसका गठन करता है हर 5 वर्ष बाद। वर्तमान में राजस्थान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर प्रद्युमन सिंह है, पहले कृष्ण कुमार गोयल थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वप्रथम ISO इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन होता है, वो प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? तो बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत, ये क्वेश्चन है, ये कुछ मैंने जो जिला दर्शन है ना वहां से लिए हैं, तो गंगाला। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? अब ध्यान रखना, 2016 का RS प्री हुआ था, तब भी ये क्वेश्चन आया था। 2021 का वीडियो प्री का एग्जाम हुआ है, उसमें भी क्वेश्चन आ गया। 2016 में तो पूछा था 2015 तक कितनी बार हुए हैं, तो 10 बार। अब पूछा 2019-20 में कितनी बार हुए, तो 11 बार अब तक पंचायती राज संस्थाओं की, क्योंकि 1959-60 से लेकर अब तक 11 बार हो चुकी है। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? देखो, राष्ट्रपति शासन की जब भी बात आती है तो हमारे राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में और चौथी बार 1992-93 में। ये पेपर में आते हैं। तो जब पहली बार लगा था ना, उस समय राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। जैसे राष्ट्रपति शासन वापिस हटा तो मुख्यमंत्री ने वापिस शपथ ले ली मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने 4 बार शपथ ली थी और अब तक का रिकॉर्ड है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं। और इनके पिता पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया जो थे वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, ये भी ध्यान इंपॉर्टेंट है। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देगा? राजस्थान हाईकोर्ट है ना, उसका जो न्यायाधीश है अपना इस्तीफा किसे देगा? हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति को। हमारे पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, हाईकोर्ट है, उनका मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, सब इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है, इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देता है। इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया संसद में अपनाई जाती है, ये ध्यान रखना। और राजस्थान हाईकोर्ट की जहां तक बात है, 29 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी मुख्य पीठ जोधपुर में है, जबकि खंडपीठ वो जयपुर के अंदर है, जो 31 जनवरी 1977 को स्थापित हुई थी। और अपने राजस्थान हाईकोर्ट में 50 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं। राजस्थान में लोकायुक्त की प्रथम बार नियुक्ति कब हुई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकायुक्त की प्रथम बार नियुक्ति कब हुई थी? लोकायुक्त एक सलाहकारी संस्था है, ध्यान रखना। प्रथम बार नियुक्ति हुई थी अगस्त 1973 को। और प्रथम राजस्थान के जो लोकायुक्त बने थे ID दुआ। कौन से दुआ? ID दुआ। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में 13वीं है प्रताप कृष्ण लोहरा। हर एक चीज आपको पॉइंट में बता रहा हूं। लोकायुक्त, ठीक है। ID दुआ 1973 के अंदर प्रथम बार नियुक्ति हुई थी। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें राज्य मंत्री परिषद में स्थान मिला? राजस्थान की प्रथम महिला कौन सी थी जो पहली बार कोई राजस्थान में मंत्री बनी थी? वो कौन थी? कमला बेनीवाल उप मंत्री बनी थी मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल। सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी 12वीं विधानसभा में। यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, 1953 में बांसवाड़ा से उपचुनाव जीती थी। और गायत्री देवी राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद थी जो 1962 में बनी थी। और आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव थी। ये सारी चीजें मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन का मुख्यालय कहां रखा गया है? याद रखना, 2016 में केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया था। और महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन का मुख्यालय प्रतापगढ़ में। और राजस्थान पुलिस का जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है उसको पता ही होगा, किसी ने बटालियन से फॉर्म भरा है तो ये महाराणा प्रताप बटालियन है, प्रतापगढ़ इसका मुख्यालय। इसके अलावा अपने राजस्थान के अलवर में CRPF की तीसरी महिला बटालियन है, उसका गठन भी अलवर में किया गया है। निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? राजा टोडरमल
अकबर का राजस्व विभाग संभालता था। नवरत्नों में शामिल था बड़ा ही जबरदस्त राजा टोडरमल, जिसने एक बुरा सा व्यवस्था शुरू की थी, जब्ती। ये पहले एग्जामिन है, ये 2015 से के पेपरों में बड़ा आया है जब्ती का। ये प्रशासनिक व्यवस्था जब भी मुगलों की बात करें ना तो उसमें जब्ती का नाम जरूर आता है। राज्य का 32वां जिला कौन सा बना है, इसको याद कर लेना भी, क्योंकि जल्द ही आप राजस्थान के 33 जिलों के साथ साथ जल्द ही राजस्थान के कुछ नए जिले बनने जा रहे हैं। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीने तो रिपोर्ट आएगी। राम लोभाया समिति का गठन किया है, उसके बाद साल लग जाए, 2 साल लग जाए, राजस्थान में जिले और बनेंगे, तैयार रखना। हो सकता है गहलोत सरकार ही बना के चली जाए, जिले कुछ बनाएंगे। तो जिसको अब तक 33 जिलों के नाम पता नहीं है वो याद कर लो। और राजस्थान एकीकरण जब हुआ था ना 1 नवंबर 1956 को, तब राजस्थान में 25 जिले थे और 1 नवंबर 1956 को 26वां बन गया अजमेर। फिर और बता देता हूं, 27वां बना 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर। फिर 28वां, 29वां, 30वां BDR 12 दौसा राजसमंद एक साथ बने 10 अप्रैल 1991 को। फिर 31वां बना हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को। फिर 32वां बना 19 जुलाई 1997 को क्रोली। और फिर 33वां 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़। अब आगे जल्द ही बनने जा रहे हैं और तैयार रहो, इससे पिछले वाले ढंग से पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो क्या कह रहा है, 32वां जिला क्रोली, पेपर में सीधा ही आ जाएगा राज्य का 32वां जिला कब बना, तो आपका उत्तर हो जाएगा 19 जुलाई 1997। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण में अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत हुआ। इतना फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, पूछो मत। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत, धारा 21A के तहत। ये धारा बड़ी पूछने लगे हैं पेपर में, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया, इतनी बेरोजगारी है कि इतने लाखों फॉर्म भरते हैं और लास्ट में 4000 5000 की वैकेंसी होती है, तो निचोड़ उनका निकाल के और लास्ट में ये बचते हैं ना, ये धारा वगैरह प्रश्न देखे और उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। धारा 21(1) ध्यान रखना। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ था, वो जो गठन हुआ था 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना के तहत हुआ था और मार्च 2000 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम जो अध्यक्ष थी, महिला भी थी और वैसे व्यक्ति के रूप में कांता भटनागर। कौन है, कांता भटनागर। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं कौन, GK व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। इंपॉर्टेंट है चीज, अच्छे तरीके से पढ़ना जो बता रहा हूं। RPSC में एक अध्यक्ष व कितने सदस्य होते हैं, RPSC बार बार एक पर्सन में रोज लेके आ रहा हूं क्योंकि RPSC वर्तमान में चर्चा में। RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, स्थापना श्योर सी बात है 16 अगस्त 1949 को हुई थी, अधिसूचना जारी होगी 20 अगस्त 1949 को शुरू होगी। इसमें 7 एक अध्यक्ष होता है, 7 सदस्य होते हैं, टोटल 8 होगी। कंफ्यूज मत होना, जो UPSC है ना अपनी, उसमें 10 सदस्य और एक अध्यक्ष 11 होते। वर्तमान में RPSC के अध्यक्ष संजय कुमार सोत्री हैं, प्रथम थे सर SK घोष। मुख्यालय पुष्कर घुघरा घाटी अजमेर। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, 1994। ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है, प्रश्न ये आता है, पंचायती राज चुनाव करवानी है। पंचायती राज का चुनाव अनुच्छेद पूछा जाता है 243 टै कह दो, के कह दो, 11 कह दो। इसके तहत इसका गठन हुआ 1994 में। 1995 में पहली बार अमर सिंह राठौड़ इस प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त बने। वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा है और इससे पहले थे राम लुभाया। ये वही राम लुभाया है जिन्हें अब राजस्थान के अंदर नए जिलों के गठन के लिए समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सारी बातें क्लियर हो रही है आपके लिए, बस पढ़ने में कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए अच्छे तरीके। एक और प्रश्न आ गया इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही, जल्दी से बता दो मेरे को। तो निम्न में से राज्य महिला आयोग है ना, उसकी अध्यक्ष, पहले तो ये याद रखना राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ, 15 मई 1999 को हुआ। ठीक है, इसमें टोटल एक अध्यक्ष, 3 महिला सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है, टोटल 5 हो गए। कार्यकाल 3 वर्ष होता है। एक संवैधानिक व सलाहकारी संस्था है। देखो पवन सुराणा भी बन चुकी है, तारा भंडारी भी बन चुकी है, लाड कुमारी जैन भी बन चुकी है, कांता खतूरिया भी बन चुकी है, सुमन शर्मा भी बन चुकी है। उपयुक्त सभी सही। और करंट का प्रश्न बता देता हूं, राज्य महिला आयोग की जो पहली थी वो कांता खतूरिया थी, वर्तमान में है रेहाना रियाज चिश्ती। ये मेरी करंट की आप क्लास देखते हो तो आपको पता है। जोगी महल कहां स्थित है, जोगी महल, जोरा भोरा के महल, कुत्ते की छतरी, गुप्त गंगा, न्याय की छतरी, सारी रणथंभौर का नाम आएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या कह दो दुर्ग।
राजस्थान की मरुशोभा कौन सा वृक्ष कहलाता है? ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। राजस्थान का पुष्प, राज्य पुष्प रोहिड़ा। राज्य में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? पशुधन की जब भी बात आए तो एक तो नवीन पशुधन याद रखना, एक नस्ल याद रखना और एक प्रजनन केंद्र याद रखना। तीन ही प्रश्न आते हैं फिक्स। बाकी कचरा मचरा मत पढ़ा करो। ये लक्ष्य वगैरह की बुक है ना, आप इतनी बड़ी लेके आते हो, सारे पढ़ने लग जाते हो, इतना कभी पेपर में नहीं आता और नहीं याद होता है, नहीं याद होता है। इसलिए मुख्य मुख्य बातें पढ़ा करो अगर सिलेक्शन करवाना है तो। भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? वल्लभनगर उदयपुर केंद्र। निम्न में से असंगत बता दो। अब ये मेले पशु मेले अच्छे तरीके से पढ़ के जाया करो। असंगत बताना है। देखो, जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है, सही है। चंद्रभागा पशु मेला बांसवाड़ा में, गलत है। चंद्रभागा का नाम आते झालावाड़ है। कार्तिक पशु मेला पुष्कर में, सही है। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में, सही है। तो असंगत हो गया ना। मही बजाज सागर परियोजना का लोकार्पण 1983 में किसके द्वारा किया गया? मही बजाज सागर, ये पहले तो याद रखना कौन सी नदी पर है? मही नदी पर है। बांसवाड़ा जिले के अंदर है और बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में। 1983 में प्रधानमंत्री कौन थे? ये दिमाग के लगा लो। 1983 में हटी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1983, तो इंदिरा गांधी थी। लोकार्पण किया, ठीक है। माई बजाज सागर जो विद्युत परियोजना है ना, वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, माई बजाज सागर परियोजना। राजस्थान का हिस्सा 45 है, गुजरात का 55 है, लेकिन जितनी भी 144 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है ना, वो राजस्थान को मिलती है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना का संबंध किस जिले से है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई, अब वो इंदिरा गांधी नहर वाला मत कर देना, ऑप्शन आ जाए जैसलमेर कर दो कहीं। सवाई माधोपुर में है, चंबल नदी पर है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य योजना है, जिसकी शुरुआत हुई थी 17 सितंबर। सौभाग्य योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2017 से हुई थी। और अभी सौभाग्य योजना के तहत बिजली के क्षेत्र में बात करें तो राजस्थान पूरे देश में टॉप पे है। कुसुम योजना का मतलब क्या है? कुसुम योजना ये 2019-20 के बजट में शुरू की थी। इसमें क्या है कि जो डीजल पंप है ना, डीजल पंप की जगह सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। इसकी शुरुआत जयपुर के बालूजी गांव से हुई। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना पता ही है, गैस कनेक्शन वाली है। कौन सा खनिज येलो केक के नाम से जाना जाता है? बड़ा ही शानदार है येलो केक, जो विश्व में महंगा खनिज भी है, यूरेनियम है। ये यूरेनियम भारत है ना, कनाडा और कजाकिस्तान से भारत आयात करता है। हमारे राजस्थान, पूरे भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम झारखंड उत्पादन करता है। राजस्थान का 5वां स्थान है और राजस्थान के अंदर 2 सीकर और उदयपुर के अंदर याद रखना भंडार मिले हमें। अभी वीडियो प्री में क्वेश्चन आया था, सीकर के रोहिल नामक स्थान पर भंडार है सबसे ज्यादा, और जिले पूछे तो सीकर उदयपुर। राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना कब हुई? ये सारे याद रखना भी। राजस्थान में जितने भी निगम है ना, उनकी स्थापना से तो हर बार पेपर में आता है। RFC राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी। 1961 में राजसिको की स्थापना हुई थी। 1980 में रिको की स्थापना हुई थी और 2002 में अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी। ये सारे आपको याद रखने। राजकॉम्प क्या है? ये राजकॉम्प क्या है जिसकी स्थापना 1989 को हुई थी? तो राजकॉम्प राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज है। ऋषभदेव उदयपुर में कौन सा मार्बल पाया जाता है? ऋषभदेव उदयपुर में कौन सा मार्बल पाया जाता है? तो हरा मार्बल पाया जाता है। कौन सा? हरा। ये लाल मार्बल ये करौली धौलपुर साइड है। काला ये आपने बैंसलाना जयपुर नाम सुना होगा, और सातरंगी ये पाली के अंदर है। भारत की पहली किसान रेल देवामाली से दानपुरा रेल किसान रेल का शुभारंभ किया गया। भारत की पहली किसान रेल, देखो बहुत सारी उसके बाद में किसान रेल चल गई। एक अपनी राजस्थान के अलवर से इधर असम की तरफ प्याज लेके चली थी, वो भी चली थी। लेकिन ये याद रखना पहली, बाकी तो इतना करंट याद नहीं होता है। देववाली महाराष्ट्र से दानापुरा बिहार तक गई थी 7 अगस्त 2020 को। करंट का प्रश्न है, मैंने बता दिया। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहां स्थापित की गई? राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहां स्थापित की गई? बिनाए अजमेर में। बिनाए अजमेर में याद रखना। बगदरी गांव नागौर में क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। माउंट आबू सिरोही में 1864 में पहली नगर पालिका स्थापित हुई, और बलीचा उदयपुर में किसकी छत्री? चेतक की। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग पूछे जयपुर है, क्योंकि जयपुर, सीकर, झुंझुनू इतनी साक्षरता है। जिला पूछे तो कोटा है, और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला संभाग पूछे तो उदयपुर है। बाड़मेर का कश्मीर किसे कहते हैं? लो भी बता रहे हो। अब ये कश्मीर पे फिल्म आई है ना, कश्मीर, जो कश्मीरी पंडित है उस पे क्या जुल्म होते थे और वगैरह, एक फिल्म बनी है।
उसको देखना जरूर, क्योंकि मुख्य जो जहाँ से हमारे राजस्थान, भारत की, राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, सच का पता चलता है। उन फिल्म को देखा करो टाइम निकाल के, उससे बहुत सारी ज्ञान मिलता है। अपनी अकेली सारा दिन किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखना। तो बाड़मेर का कश्मीर सिवाना को कहते हैं, और सिवाना दुर्ग है अपनी ऐतिहासिक चर्चा के लिए प्रसिद्ध है। संत रैदास की छतरी कहाँ है? संत रैदास जो मीरा के गुरु थे, जिन्होंने इस संत रैदास के नाम पर दास दासी संप्रदाय चलाया था, चित्तौड़गढ़ में छतरी है। और आज का अंतिम प्रश्न, सहरिया जनजाति में मुखिया क्या कहलाता है? तो सहरिया जनजाति में मुखिया कोतवाल कहलाता है। आज के 50 प्रश्न रोज हमारी सुबह 7:30 पर करंट की क्लास आती है। इस टाइम 9 बजे एक दिन राजस्थान जी के और एक दिन कंप्यूटर की क्लास के मॉडल पेपर आते हैं। लगातार अध्ययन कीजिए, बढ़िया तरीके से, बढ़िया सिलेक्शन आपका पक्का होगा। बस पॉजिटिव सोच रखे और मेहनत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।